हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे दोस्तों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में फ्रॉम माय टीनेज ईयर से लेकर अभी तक, आई एम 25, जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड अगर इफ़ यू आर समवन जो कि अपने टीनेज लाइफ में है, मे बी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं एंड यू कैन क्विकली एलिमिनेट दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात, आई नो दिस फीलिंग व्हेन यू लूज योर फेवरेट पर्सन एंड स्पेशली इफ दैट्स अ फ्रेंड जिसको आपने बचपन से या फिर काफ़ी समय से आप जानते होंगे और आपको लगा होगा कि दिस पर्सन इज नेवर गोइंग टू बिट्रे मी। बट ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे लोग ही बिट्रे कर जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, बिकॉज ऐसे लोग जब आपको बिट्रे कर जाते हैं ना, यू गेट लॉस्ट। समटाइम्स यू फील कि अब मैं किसके साथ अपनी सारी बातें, अपनी सारी सीक्रेट्स शेयर करूँगी, सो दैट काइंड ऑफ टर्मोइल कि अब आपका जो ज़िंदगी है ना, वो एम्प्टीनेस, वो आपको एक तरीके से अंदर से खोखला बना देती है। सो आई डोंट वांट एनी ऑफ यू गो थ्रू द सेम थिंग। बट द थिंग इज, बचपन से मैंने इतने सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स पाल रखे थे कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई दोस्त बने या ना बने। सो आई एम एट अ स्टेज where I don't care if someone wants to be my friend or doesn't want to be my friend, because मैं अकेले में बहुत खुश रहती हूँ एंड आई नो माई वर्थ। सो आई डोंट फील लाइक मुझे इस इंसान के साथ रहना है या उस इंसान के साथ रहना है, बिकॉज मैं अकेले खुद ही इतनी खुश रह सकती हूँ। मैं खुद ही अपने सारे उन चीज़ों को फुलफिल कर सकती हूँ, या फिर मुझे पता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सो जब वो फीलिंग आती है ना, तब आपको डिटैचमेंट होने का एहसास होता है कि आप किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं हो, आप डिटैच्ड हो। यू फील फुलफिल्ड इन योर सेल्फ। और या कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं डिटैचमेंट के बारे में आपको मे बी नेक्स्ट वीडियो आई टॉक अबाउट इट, या फिर द लेटर वीडियोज। बट या, आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। सो पहला जो फ्रेंड है, ऐसे दोस्त जो कि आपके साथ रहते हैं और आपके लोएस्ट में आपका साथ देते हैं, बट जब आप उनसे आगे बढ़ने लगते हैं, सपोज आप स्कूल में हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका मार्क्स उनसे ज़्यादा होने लगता है, या फिर आप उनसे किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ये चीज़ क्या होती है, हजम नहीं होती, एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, या आपको एहसास हो कि वो आपके बारे में बिचिंग कर रहे हैं किसी और के साथ। और ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं आई गेस आई कैन शेयर इट नाउ, बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बट देन हाँ बिल्कुल, अगर वो इंसान ये वीडियो देखता है तो ऑफकोर्स उन्हें पता चलेगा। सो मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे मेरी पहली जो फ्रेंड बनी थी, मुझे लगा वो, बिकॉज मुझे मैंने ये बहुत सुना था कि व्हेन यू गो टू कॉलेज आप बहुत स्नेक से मिलते हैं, बहुत ऐसे सांप दोस्त आपको मिलते हैं। सो आई वॉज वेरी रिलक्टेंट एंड आई वॉज लाइक, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आई हूँ, आई एम हियर टू स्टडी, आई एम हियर टू जस्ट कंप्लीट माई डिग्री। बट देन दिस गर्ल, शी वॉज वेरी स्वीट एंड शी अप्रोच्ड मी, एंड बहुत दिखने में शांत स्वभाव की थी। सो शी केम एंड अप्रोच्ड मी, एंड मेरा ऐसा था कि वंस आई फील लाइक समवन इज सेफ एंड आई गेट कंफर्टेबल विद समवन, मैं उस इंसान के सामने अपनी सारी सच्चाई बताने लग जाती हूँ, एंड दैट वाज माय रेड फ्लैग। बट अभी मैं नहीं करती हूँ वो चीज़। आई एम वेरी सिलेक्टिव व्हेन आई एम शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन। सो वो तब नहीं था मेरे में। सो मैंने उसे अपनी हर बात बताई, अपनी हर सीक्रेट बात बताई, एंड उसने भी बताया मुझे, ऐसा नहीं कि उसने मुझे नहीं बताया, उसने भी अपनी सारी इमोशनल एवरीथिंग शी शेयर्ड विथ मी, ट्रॉमा एंड ऑल। सो हमारे बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। एंड कट टू सेकेंड सेमेस्टर, मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगी थी, जैसे डिबेट्स, एक्सटेम्पोर स्पीच, एलोक्यूशंस। सो
मेरा जो पर्सनल ग्रोथ था काफ़ी बढ़ रहा था, एंड टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे बिकॉज ऑफ कोर्स कौन से टीचर को ऐसे स्टूडेंट पसंद नहीं होंगे जो एक्टिव रहता है, राइट? सो ऑटोमेटिकली टीचर्स मुझे पसंद करते थे, और मैं क्लास की सीआर भी थी, सो उस तरीके से मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी टीचर्स के साथ। तो लेटर आई रियलाइज्ड कि ये जो बंदी थी, जो मेरी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त जिसे मैं मानती थी, शी वॉज बिचिंग अबाउट मी। और ये बात मुझे दूसरे दोस्तों से पता चली जो कि मेरे इतने क्लोज नहीं है, बट यू नो होता है ना, कभी कभी ऐसे बात निकल के आती है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, आई मीन बुरा, यस ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा, बट मुझे पता नहीं, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया, एंड मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज मैंने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना कॉलेज में, जिसके साथ मैंने सब कुछ शेयर किया, बट देन ऐसा कुछ हुआ। बट देन आई वॉज मे बी मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं जब पहली बार कॉलेज में आई थी, मैंने वो बात सोच के रखा था कि मैं किसी के साथ अटैच नहीं होंगी। सो या आई थिंक उस वजह से मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, बट आई वॉज ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड जो भी आ रहा था सामने से। फिर मैंने उसके साथ कट ऑफ करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने उससे कभी कन्फ्रंट नहीं किया कि तूने ये बात आप मत कीजिए, क्या ज़रूरत है कन्फ्रंट करने की। आपको पता चल गया कि उस इंसान ने आपको आपके बारे में, आपके पीठ पीछे आपकी बकवास की है, तो अभी आप उस इंसान को क्या बोलोगे कि तूने मेरे बारे में ये बकवास क्यों? उसने की क्योंकि उसे करना था। अब आप उसके सामने जाके बोल, इसका कोई मतलब ही नहीं है। What I feel is कि if a person is has enough self respect, then he won't go and ask someone respect. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर आपको पता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप वो मांगने नहीं जाओगे। सो आई जस्ट डिड दैट, आई डिड नॉट आस्क हर कि तुमने मेरे बारे में बकवास क्यों की या ये वो। आई जस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है इसने मेरे बारे में बकवास की है, नाउ आई विल कट ऑफ, मुझे अभी ये इंसान से दूर रहना है। सो आई स्टार्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद अदर पीपल एंड नॉट हर। और जो दूसरे लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, मैं जो भी करती थी ज़्यादा सपोर्टिव थे। और वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने 4 अच्छे दोस्त बनाए कॉलेज में उस टाइम, एंड वो चारों दोस्त मेरे डिपार्टमेंट से नहीं थे, दे वर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स गाइज। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। ऐसा नहीं कि आपके जो दोस्त है वो आपके ही डिपार्टमेंट से हो या फिर आपके ही क्लास से हो, इट डजेंट मैटर। जब दिल से दिल का रिश्ता जब होता है, डजेंट मैटर, डिस्टेंस डजेंट मैटर या फिर क्लोजनेस डजेंट मैटर। जस्ट मैटर जो करता है ना प्योर इंटेंशंस, सामने वाले की इंटेंशन, आपकी इंटेंशन। अगर ये दोनों क्लिक कर जाती है, अगर ये दोनों साफ है, जेन्युइन है, देन ओनली अ फ्रेंडशिप विल ग्रो, एंड वो सालों तक रहेगी वो फ्रेंडशिप। अभी जिन 4 दोस्तों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हम शायद महीने में ना मिले, सालों में ना मिले, बट जब हम मिलते हैं ना तो वाइब सेम रहती है, हमारी बातें सेम रहती है, और वी जस्ट एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, एंड वी नो दैट अगर कोई दोस्त आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, हम चीयर करेंगे, हम उस इंसान के लिए खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि वी विल फील जेलस और एनवियस ऑफ दैट पर्सन, ऐसा कभी नहीं होता है। बिकॉज मैंने खुद देखा है ये चीज़ कि वी आर सो सपोर्टिव। हम जो भी करियर पाथ में जा रहे हैं, वी आर वेरी सपोर्टिव विद ईच अदर। सो या, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो कि आप सुनते हैं कि वो दूसरों के बारे में बहुत बिचिंग कर रहे हैं, आपके सामने हर किसी के बारे में वो बिचिंग करते हैं, हर किसी के बारे में। ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव, ठीक है, क्योंकि हो जाता है, इट्स नॉट लाइक बिचिंग। समटाइम्स आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप किसी को अपने दोस्त को बताते कि पता है इसने मेरे साथ बुरा किया है, ये किया है। दैट्स नॉट बिचिंग, दैट्स आप बता रहे हो कि आपके साथ हुआ है ये चीज़, ठीक है। लेकिन ये जो टाइप के फ्रेंड है, ये जो टाइप के लोग हैं जिसके बारे में बोल रहे हो, ये हर किसी के बारे में बकवास करते हैं, हर किसी के। इनका इस तीसरे इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी इनको कुछ ओपिनियन देना होता है इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में। तो आप अगर ऐसे दोस्त बना रहे हैं, आप ध्यान रखें, बिकॉज
आप मत सोचिए कि ये आपके बारे में बिचिंग नहीं करेंगे, आपके बारे में भी बिचिंग करेंगे। इसीलिए आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये इंसान हर किसी के बारे में बोल रहा है तो मेरे बारे में भी ज़रूर बोलेगा, तो मुझे नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ। मुझे पता है वो मेरे बारे में भी बोल रहा है और मुझे इस इंसान के साथ दोस्ती नहीं करनी है, फ्रेंडशिप नहीं करनी है। सो आई एम जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। तीसरे टाइप के जो दोस्त आपको नहीं बनाने चाहिए वो किस टाइप का है? जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं। पता है, अगर आपको सेल्फ ग्रोथ करना है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विथ फ्रेंड्स या सर्कल जो कि आपको मोटिवेट करे, जिनका जो बातें है ना वो पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव बातें करे आपसे, या फिर आप अगर नेगेटिव हो जाए तो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि उनके नेगेटिव बातें सुन के आप भी नेगेटिव हो जाओ। सो ठीक है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट देन आई मस्ट से कि मैं जब ऐसे लोगों के साथ सराउंड रहती हूँ, ऐसे नेगेटिव बातें कर कॉन्स्टेंटली, मतलब तो मेरा भी मूड डाउन हो जाता है। आई एम समवन जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो भी मैं बोलूँगी कि ये अच्छे के लिए हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा इसलिए ये मेरे साथ आज हुआ है। या फिर अगर मेरा किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सोचूंगी कोई इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ में मेरा सिलेक्शन होगा, इसलिए इस वाले में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, जो कि नेगेटिव सिचुएशंस को भी हंस हंस के उस चीज़ को टाल दे। आई गिव दिस वन वेरी क्विक एग्जाम्पल। मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, एंड उसके जो टी शर्ट है जो कि लाइक कॉलेज स्पोर्ट्स डे के दिन जो प्रिंट होता है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट देन होता है ना उसमें पीछे नाम लिखा होता है, तो उसके नाम में कुछ उसके नाम की जगह ओके ऐसा कुछ आया था, ओके या नो ऐसा कुछ आया था। कोई और होता तो ऑफ कोर्स बात का बतंगर करता कि मैंने इतना पैसा दिया है टी शर्ट के लिए, बट देन ये क्या प्रिंट किया है, बट शी जस्ट लाफ्ड इट ऑफ। सो बोला देखना देखना मेरा नाम ऐसा आया देख, एंड शी वॉज टेलिंग इट टू एवरीवन एंड शी वॉज लाफिंग हरसेल्फ। सो ऐसे लोगों के साथ जब आप रहते हो ना, तो लाइक जिंदगी आसान हो जाती है। आप हर चीज को इवन द डाउनफॉल्स यू लुक इट एज समथिंग लाइक आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो, आप स्ट्रेस आउट नहीं करते हो, तो नेक्स्ट स्टेप भी आपका अच्छा ही होता है। ठीक है, हो गया, एक बुरा चीज हुआ है, कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, एक्सेप्ट कर लिया आपने, अब आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि उस चीज के बारे में बोलते रहोगे, रोते रहोगे, साल बीत गया, महीना बीत गया, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, और किस तरीके के दोस्त आपको नहीं बनाने चाहिए? ऐसे दोस्त जो आपको देखते हैं, ठीक है, आपको देखते हैं आप कुछ अच्छा अचीव भी करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी हर चीज़ देखते हैं, लेकिन आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते आगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर चीज़ में वैलिडेशन चाहिए या फिर यू नीड वैलिडेशन, नो यू डोंट नीड वैलिडेशन, बट आई एम सेइंग वो आपका दोस्त है, तो अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो एक कंग्रेचुलेशन तो आनी ही चाहिए ना। तो मैं लाइक आई एम द टाइप ऑफ फ्रेंड हु कंग्रेचुलेट्स एवरी अदर पर्सन, लाइक जो भी मेरे फ्रेंड है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। तो या फिर ऐसे नॉर्मली भी मैं कोई अगर कुछ अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में तो आई कंग्रेचुलेट देम, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ पाई है, वो चीज़ उन्होंने मेहनत करके उस चीज़ को अचीव किया है, सो आई शुड कंग्रेचुलेट देम, है कि नहीं? बट ऐसे आपके दोस्त मिलेंगे जो कि बताएंगे, बोलेंगे मुंह में कि हाँ तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब आपको कुछ मिलेगा लाइफ में वो कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या ये सच में आपके दोस्त है? सोच के देखिए आप, बिल्कुल नहीं। वो आपसे जलन करते, दे आर जेलस ऑफ यू, एंड अगेन जो मैंने पहले भी कहा था कि उनको आपकी ग्रोथ पसंद नहीं है। सो ऐसे टाइप के लोग जो आपको कंग्रेचुलेट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दोस्ती नहीं निभानी है। जस्ट कट ऑफ मीन्स कट ऑफ, बात करना बंद कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हैंग आउट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट फेक पीपल। उनको आपसे कुछ चाहिए होगा, मे बी आप बहुत फेमस हो या फिर आपके पास पैसा है, मे बी आप आपको सब पसंद करते, इसलिए वो आपके साथ है, बिकॉज वो उनको एक सोशल वैलिडिटी देता है, दैट्स वाई दे आर हैंगिंग अराउंड विथ यू, वरना वो आपसे बस जेलस है, एंड दैट नेगेटिविटी वो आप में ज़रूर आएगी। सो आई डोंट वांट कि आपके आसपास
कोई ऐसा नेगेटिव इंसान हो जो आपका एनर्जी, आपका जो शाइन है वो ले जाए. So just be careful and stay away from these kind of people. Last group of people you are not supposed to be friends with are people who are non-empathetic. ऐसे लोग जो दूसरों के दर्द या दूसरों के सफरिंग को समझते नहीं है. उनको लगता है कि वो बहुत टेक्निकल चलते हैं यार. लाइक मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बोलते हैं क्या यार ये क्या है, ये ऐसे बकवास कर रहा है, कुछ उसका ये वो इशू नहीं है, बस ऐसे ही बकवास कर रहा है. भाई हो सकता है मेंटल हेल्थ, आजकल लोग ऐसे फोकट में बात नहीं कर रहे मेंटल हेल्थ की. लोगों को सच में मेंटल इश्यूज होती है यार, एंड दैट्स व्हाई दे कैन वर्क प्रॉपरली. और बहुत सारी फैमिली इश्यूज भी होते हैं. सब इतने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते कि उनकी लाइफ एकदम महलों में या एवरीथिंग उनको बस कोई आके दे देगा, ऐसा नहीं होता है. पीपल स्ट्रगल, एंड ऐसे लोग जो है वो दूसरों के सफरिंग, दूसरों के हार्ड वर्क, दूसरों के उन चीज़ को समझते नहीं है. जो पर्सनल इश्यूज है वो समझते नहीं है, एंड वो समझना नहीं चाहते हैं. को ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना है गाइस. इफ यू आर अ पर्सन हु जेन्युइनली वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि एम्पैथिक हो, जो काइंड हो टुवर्ड्स अदर्स एज वेल. ना कि सिर्फ आपके साथ, ना कि सिर्फ उनके पेरेंट्स के साथ या उनके रिश्तेदार, बट विथ एवरीवन, जंतु जानवरों के साथ, और इवन एक वेटर के साथ क्योंकि वो बताता है कि उस इंसान का वैल्यू कैसा है, वो इंसान कैसे सोचता है वो. सो अगर आप देखते हैं कि आप इसके साथ ठीक है फ्रेंड हुए, दे आर वेरी गुड टू यू, बट वो इन जनरल वो लाइक दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करते, वेटर को रेस्पेक्ट नहीं करते, रास्ते के भिखारी को रेस्पेक्ट नहीं करते, they are just very mean to other people in general. Don't be friends with them. They are very self-centric and narcissist. वो आपके साथ भी दोस्ती इसलिए निभा रहा है क्योंकि मे बी आपसे कुछ मिल रहा है उन्हें, that's why. So ऐसे लोगों से भी प्लीज दूर रहिए. So guys, this was all for the video. I hope आपने enjoy किया और कुछ सीखा इस वीडियो से. So see you in the next video. Bye bye.